जिम्मेदारी मैं उनके परिजनों को देता हूँ। अनुशासनहीनता ही वो कारण है। बच्चों को सिखाना चाहिए कोई भी चीज़ है उसका अगर सदुपयोग करोगे तो वो तुमको नरक के रास्ते में ले जाएगा, आपको बहुत नीचे गिरा देगा। और उसका सदुपयोग करोगे, दुरुपयोग मत करो। उसका अगर सदुपयोग किया जाए, भाई ऑनलाइन अगर गूगल में आप देखिए, सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानिए, देश विदेश में क्या हो रहा है जानिए, और नृत्य भी करिए। नृत्य कला है, हमारे देश की जो है पारंपरिक कला है। लेकिन नृत्य करना कोई अपराध नहीं है, कोई गलत। देशवासियों, आप सभी को पता है कि 2024 का चुनाव आ रहा है और चुनावी मुद्दे को लेकर के वो चाहे मीडिया हो या कोई राजनेता हो या कोई राजनीतिक पार्टियां हो या कोई संगठन हो, उस पे सबका नजर बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ रील बनाने वाले लोगों ने हमारे संस्कृति को बदनाम करके रखा है और इस तरीके से अश्लीलता फैलाया जा रहा है, उन पे ना तो सरकार कार्रवाई कर रही है, ना कोई संगठन काम कर रहा है और ना ही इस पर कोई महिला आयोग आवाज उठा रही है। आपत्तिजनक जो है, जो हमारी बिल्कुल पांडे जी, जैसे हम लोग जो है ये खबर करते हैं, अगर हम लोग कोई खबर को गलत तरीके से कहीं से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो हम लोगों पे चैनल पे स्ट्राइक आ जाता है। लेकिन जो अश्लीलता फैला रहे हैं, जो लोग जो है गंदी तस्वीरों को वायरल करके अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, फेमस भी हो रहे हैं, उन पे सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। उस पे साइबर सेल वाले जो है बैठ करके उस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पे अंकुश लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जो है। और चूँकि ये प्रसार का जो है सबसे बड़ा माध्यम है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इस पे ना आए जो है, जिससे हमारी संस्कृत सभ्यता और कला को जो है नुकसान पहुंचाए जो है, अंकुश लगना चाहिए। हाँ, ये हमारी सरकारी ज़्यादा सेंसर बोर्ड होना चाहिए, या तो जो प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है या ट्विटर है, जो भी है उसके अपने सेंसर बोर्ड के लोग होने चाहिए कि इस तरह की अश्लीलता समाज में जो लोग फैला रहे हैं, या तो उनके अकाउंट बंद कर दिए जाएं, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इससे देखिए समाज खराब हो रहा है। जैसे आपने कहा कि अगर आप मोबाइल उठाते हैं और कुछ भी खोले, आपने फेसबुक खोला या कोई एक रील आई, आपने देखा, फिर उसको रोटेट कर दिया, अगली रील पता नहीं कैसी है, क्या है, गाली है, गलौज है, पता नहीं क्या नग्न है कि गाना है, कुछ पता ही नहीं है। आप बहुत बहादुर चैनल के हैं, इस वास्ते आज आप इसको जो है उठाए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से जो है हम लोग इसका जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए, इसमें राजनीति न हो करके सब लोग एक सर्वदलीय बैठक बना करके जो है इस पर रोक लगवाने का काम करें। तो देख लीजिए, अश्लीलता फैलाने वालों, अब अटल बिहारी शर्मा ग्राउंड पे उतर चुका है और आज से हमारा पूरे दिन में एक मुद्दा यही होगा, मैं जहां भी जाऊंगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैलाने वालों का बॉयकॉट करने के लिए लोगों से राय लूंगा। आप रील बनाइए, आप फेमस होइए, लेकिन सही तरीके से, क्योंकि मोबाइल, अब जरा सोचिए, मैं उन महिलाओं को, उन लड़कियों को संदेश देना चाहता हूं जो अर्धनग्न अवस्था में होकर के रील को वायरल कर देती हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि परंपरा को समझिए, परंपरा के उसके वर्तमान को समझिए, परंपरा का उसके भूत को समझिए, परंपरा का उसका भविष्य को समझिए। अब परंपरा, अगर परंपरा का मतलब नेक सोच, नेक कर्म, नेक व्यवहार, यही मेरा धर्म है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, यही मेरा धर्म है, यही मेरी संस्कृति है, यही मेरा परंपरा है, यही मेरा तीनों काल है। तो मैं इसके संदर्भ में आपके चैनल पर ईमानदारी से कह लूं कि गलत कुछ लोग इसको एक दूसरे तरह से हमारे फेसबुक को बदनाम करने के लिए, फेसबुक की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने के लिए, फेसबुक के प्रति लोगों में आक्रोश भरने के लिए और अपना पर्सनालिटी को निखारने के लिए, अपना मनोविज्ञान का पाप को निखारने के लिए ऐसे अश्लीलता का राह को अपनाते हैं। मैं ऐसे वीडियो का, ऐसी परंपरा का, ऐसे लोगों का, ऐसी सोच का मैं कटु निंदा करता हूं और मैं आपके मिशन में
जो आपने कहा, जो आपने कोट किया, जो आपने सवाल पूछा, उस मिशन को बढ़ाने में, आपके भावनाओं का समादर करने में, आपके सोच को क्रियान्वयन करने में मैं आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलूंगा। अब मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अटल जी कि आप जैसा एक बढ़िया एंकर, ऐसी नेक मने जो समय की पुकार है, जो समाज की पुकार है, जो भारतीय परंपरा का पुकार है, जो भारतीय संस्कृति का पुकार है, उस पे आपने अमल करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए आपको मैं बता दूं कि अमल जो है, अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी और जहन्नुम भी। और खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। देशवासियों, आप सभी को पता है कि 2024 का चुनाव आ रहा है और चुनावी मुद्दे को लेकर के वो चाहे मीडिया हो या कोई राजनेता हो या कोई राजनीतिक पार्टियां हो या कोई संगठन हो, उस पे सबका नजर बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ रील बनाने वाले लोगों ने हमारे संस्कृति को बदनाम करके रखा है और इस तरीके से अश्लीलता फैलाया जा रहा है, उन पे ना तो सरकार कार्रवाई कर रही है, ना कोई संगठन काम कर रहा है और ना ही इस पर कोई महिला आयोग आवाज उठा रही है। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर हर आदमी एक्टिव है और सोशल मीडिया का फ़ायदा भी ले रहा है, लेकिन उसी सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिस तरीके से रील को शेयर किया जा रहा है, अब आप जरा सोचिए कि आपका ये मोबाइल है और ये मोबाइल आप अपने घर पे रख दिए, आपका बच्चा उठा ले रहा है और कहीं गलती से वो फेसबुक खोल दे रहा है, तो उस फेसबुक पे रील में ऐसे ऐसे सीन आ जाते हैं कि जिसको देख करके अगर आप इज्जतदार आदमी होंगे तो आपका सर झुक जाएगा। लेकिन चंद पैसों के लिए या हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए ये जो कुछ चंद महिलाएं हैं, हमारे देश में महिलाओं का देवी का दर्जा दिया गया है, लोग महिलाओं का पूजा करते हैं, लोग महिलाओं को प्रणाम करते हैं, लेकिन वो महिला जो फेमस होने के लिए और जो चंद पैसों के लिए अश्लीलता फैला रही हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आज से हमारा मुद्दा हो गया है, मैं बता दे रहा हूं, या तो अश्लील वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में इस मुहिम को चलाऊंगा और जितने भी लोग वीडियो को देख रही हो ना, सब लोग सुधर जाओ। नहीं, मैं आ करके सबसे इंटरव्यू लूंगा और तुम्हारे मम्मी पापा से भी इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि पैसों के लिए और फेमस होने के लिए अपना इज्जत बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी मुद्दे पे हम कुछ लोगों से राय जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। जिस तरीके से अगर हम लोग कोई खबर को बिना वेरीफाई किए डाल देते हैं तो हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ जाता है, हमारे फेसबुक आईडी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये जो अश्लीलता फैलाने वाले रील बना रहे हैं, इनको फेसबुक भी बढ़ावा दे रहा है, इनको यूट्यूब भी बढ़ावा दे रहा है और इस पे साइबर क्राइम भी हो रहा है। लेकिन सरकार की आंखें क्यों बंद हैं? क्यों सरकार इस पे अंकुश नहीं लगा रहा है कि युवाओं को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है? सर, फेसबुक चलाते हैं आप? नहीं चलाते? बिल्कुल चलाते हैं सर। कभी आपने फेसबुक आईडी को ओपन किया और उस पे आप देखना शुरू किए अपने प्रोफाइल पे, तो कभी ऐसा वीडियो आपके पास आया जो अश्लीलता भरी वीडियो हो? असल में हमको लगता है कि जो सोशल मीडिया का, जो फेसबुक का जो संचालित व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस बात से संचालित होती है कि हमारे मनोविज्ञान पर आधारित होती है। जिस तरह का मेरा विज्ञान मन स्थिति है, जिस तरह का मेरी सोच है, जिस तरह का फेसबुक से मैं देखना चाहता हूं, वही सीरियल हमारे नजरों के सामने गुजरती है। अब रह गया सवाल, बहुत आपने अच्छा बात कहा कि लोग ऐसे घटनाक्रम को जब कल्पना में ला करके अश्लील पिक्चरों का अवलोकन करना चाहते हैं
और अश्लील पिक्चरों पर आत्ममंथन करना चाहते हैं, अश्लीलता की तरफ वो अग्रसर होते हैं, तो जाकी रही भावना जैसी आपकी भावना है वही उसका रूपांतर होता है, वही उसका विस्तारीकरण होता है, वही उसका अतीत होता है, वही उसका वर्तमान होता है, वही उसका भविष्य होता है, जैसा कि हम समझते हैं। अब रह गया सवाल कि आपने बहुत सही बात कहा कि हम विरोध करेंगे। विरोध भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है, लेकिन विरोध का रूप वो नहीं होना चाहिए कि जिस मानक पर, जिस समुदाय या जिस व्यक्ति का मैं विरोध करता हूं, हमारे लिए उस व्यक्ति का दरवाजा सदैव बंद हो जाए। कहने का मेरा मतलब यह है कि परंपरा को समझिए, परंपरा के उसके वर्तमान को समझिए, परंपरा का उसके भूत को समझिए, परंपरा का उसका भविष्य को समझिए। अब परंपरा, अगर परंपरा का मतलब नेक सोच, नेक कर्म, नेक व्यवहार, यही मेरा धर्म है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, यही मेरा धर्म है, यही मेरी संस्कृति है, यही मेरा परंपरा है, यही मेरा तीनों काल है। तो मैं इसके संदर्भ में आपके चैनल पर ईमानदारी से कह लूं कि गलत कुछ लोग इसको एक दूसरे तरह से हमारे फेसबुक को बदनाम करने के लिए, फेसबुक की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने के लिए, फेसबुक के प्रति लोगों में आक्रोश भरने के लिए और अपना पर्सनालिटी को निखारने के लिए, अपना मनोविज्ञान का पाप को निखारने के लिए ऐसे अश्लीलता का राह को अपनाते हैं। मैं ऐसे वीडियो का, ऐसी परंपरा का, ऐसे लोगों का, ऐसी सोच का मैं कटु निंदा करता हूं। और मैं आपके मिशन में जो आपने कहा, जो आपने कोट किया, जो आपने सवाल पूछा, उस मिशन को बढ़ाने में, आपके भावनाओं का समादर करने में, आपके सोच को क्रियान्वयन करने में मैं आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलूंगा। अब मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अटल जी कि आप जैसा एक बढ़िया एंकर, ऐसी नेक माने जो समय की पुकार है, जो समाज की पुकार है, जो भारतीय परंपरा का पुकार है, जो भारतीय संस्कृति का पुकार है, उस पे आपने अमल करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए आपको मैं बता दूं कि अमल जो है, अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी और जहन्नुम भी। और खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। जय हिंद। इस पर सर अंकुश लगना चाहिए या नहीं लगना? बिल्कुल लगना चाहिए, समय की पुकार है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नारायण पते त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, आप भी फेसबुक चलाते होंगे, आपके परिवार में भी चलाते होंगे, और हम बात करें फेसबुक ही की नहीं तो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो लोगों के हित के लिए काम कर रहा है। वो अच्छे, जैसा जो सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें फेसबुक और यूट्यूब पर देखने को मिल जाती हैं जो हमारे देश में अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं। चंद पैसों के लिए वो इस तरीके से रील बनाती हैं कि अर्धनग्न अवस्था में, और हम बात करें तो एकदम नग्न अवस्था में। थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल आपका परिवार उठा रहा है, आपके बच्चे उठा रहे हैं, तो उसका प्रभाव किया जाता है। ऐसे लोगों पे अंकुश लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। और सोशल मीडिया का जब शुरुआत हुई थी तो लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया शुरू किया गया था, लेकिन इस तरह से उसका दुष्प्रभाव होगा। लोग अपने आप को फेमस करने के लिए जो रील्स बन रही है, उसमें अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता, या मिलता भी होगा तो पता नहीं क्या ऐसा आ गया कि गाली गलौज छोटी छोटी चीज़ों में। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें फिल्म का भी बड़ा योगदान है। फिल्म के डायलॉग्स और ये सब अब गाली गलौज में होने लगे हैं। सोशल मीडिया में तो नग्न होके, अर्धनग्न होके गाली गलौज, रील्स, गाने, पता नहीं क्या क्या, मतलब इस तरह का मुझे तो लगता है जैसे फिल्म के ऊपर एक सेंसर बोर्ड बैठता है,
वैसे सेंसर बोर्ड होना चाहिए, या तो जो प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है या ट्विटर है, जो भी है उसके अपने सेंसर बोर्ड के लोग होने चाहिए कि इस तरह की अश्लीलता समाज में जो लोग फैला रहे हैं, या तो उनके अकाउंट बंद कर दिए जाएं, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे देखिए समाज खराब हो रहा है। जैसे आपने कहा कि अगर आप मोबाइल उठाते हैं और कुछ भी खोले, आपने फेसबुक खोला या कोई एक रील आई, आपने देखा फिर उसको रोटेट कर दिया, अगली रील पता नहीं कैसी है, क्या है, गाली है, गलौज है, पता नहीं क्या नग्न है कि गाना है, कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह इसके लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए और बिल्कुल ये परंपरा ख़त्म होनी चाहिए। गांव से लेके, ऐसा नहीं है कि ये केवल शहरों में है, गांव में छोटे छोटे बच्चे, आदमी, बुजुर्ग सब इसका शिकार हैं, सब शिकार हैं और हर घर भुक्तभोगी है इसका। आदमी जिस तरीके से देखा जाए अभी तक कोई ऐसे पुरुष का जो है वीडियो नहीं आया। मैं किसी महिला का विरोध नहीं करता हूँ, महिलाओं का हमारा देश जो है समर्थन करता है, देवी का रूप मानता है, लक्ष्मी का दर्जा देता है, लेकिन अधिकतर जो है रील महिलाएं अश्लीलता फैला रही हैं। ठीक बात है, आपका कहना ठीक है कि पुरुषों का कम है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं है। इसमें पता नहीं कैसे कि छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां जो स्कूल गोइंग, मतलब 8वीं 10वीं 12वीं की बच्चियां या लड़के इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। और अब तो हम देख रहे थे ऐसी महिलाएं कि जिनके 2-3 बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो लोग भी ऐसे रील बना रही हैं, गंदे कॉमेडी के नाम पे। चीप होता है, चीप से भी चीप। सर अंकुश लगना चाहिए या नहीं? 1000% लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस पर कानूनी कार्रवाई, मैंने कहा ना आपको, इस पर एक सेंसर बोर्ड बैठना चाहिए। इस तरह का अगर होता है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज के ऊपर जो कुछ लोगों से और बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अर्जुन त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, आप जो है एक सोशल मीडिया पे काम भी कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं और एक समाज सेवक हैं। जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैलाई जा रही है कुछ महिलाओं द्वारा, जबकि हमारा ये देश सांस्कृतिक देश है, महिलाओं को हम लोग लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, उनको माँ बहन समझते हैं। फिलहाल के लिए वो जो महिलाएं इस तरीके से अश्लीलता फैला रही हैं, ये आने वाले पीढ़ियों पे कहीं ना कहीं से जो है गलत तरीके का तस्वीर देखने को मिलेगा। उनके भावनाओं को आहत किया जा रहा है, उनके मानसिक को कहीं ना कहीं से फेरबदल करके उनको सेक्स के प्रति आकर्षित किया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले हम इसकी जिम्मेदारी मैं उनके परिजनों को देता हूँ। अनुशासनहीनता ही वो कारण है। बच्चों को सिखाना चाहिए, कोई भी चीज़ है उसका अगर सदुपयोग करोगे तो वो तुमको नरक के रास्ते में ले जाएगा, आपको बहुत नीचे गिरा देगा। और उसका सदुपयोग करोगे, दुरुपयोग मत करो। उसका अगर सदुपयोग किया जाए, भाई ऑनलाइन अगर गूगल में आप देखिए, सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानिए, देश विदेश में क्या हो रहा है जानिए, और नृत्य भी करिए। नृत्य कला है, हमारे देश की जो है पारंपरिक कला है। लेकिन नृत्य करना कोई अपराध नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक जो हमारे देश की परंपरा रही है, कपड़ों का पहनावा, महिला होती है नारी, जिस नारी के अंदर लाज शर्म लज्जा ना हो, शूर्पणखा कहा जाता है। मैं सीता माता की बात करता हूँ। जब सीता माता का हरण हुआ था तो आपको भी याद होगा, वहाँ जब उनकी खोज चल रही थी तो हनुमान जी ने जो है उनके जो कान का जो पहने थी और नाक का जो पहने थी वो पैर के जो बिछिया मिले थे। तो हनुमान जी ने जब पूछा कि जब नथनी देखिए इसको पहचानते, कहा नहीं। कहन क्यों नहीं पहचान गए थे? मर्यादा होनी चाहिए इंसानों में भी। तो देख लीजिए, मर्यादा होनी चाहिए इंसानों में, क्योंकि एक समय था कि जब सीता का हरण हुआ और उन्हें रावण लेकर के गया तो लक्ष्मण उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने अपने माता समान भाभी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो नाक की नथनी नहीं पहचान पाए थे। लेकिन आज जिस तरीके से औरतें अश्लीलता फैला रही हैं, उन पे कहीं ना कहीं से अंकुश लगना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आरबी गौतम है। फेसबुक चलाते हैं? नहीं चलाते? बिल्कुल चलाते हैं। जिस तरीके से शर्मसार होना पड़ता है देखकर, बच्चों के सामने
और परिवार के सामने देखने में बड़ा वो लगता है। अब ऐसे सेंसर बोर्ड भी तमाम पिक्चरों को पास कर दिया है कि अगर आप कहीं 2.5 घंटे पिक्चर देखने बैठ जाइए तो उसमें 2-4 मिनट का कोई कहीं एक दृश्य ऐसा आ जाएगा कि आपको वहाँ से उठ के भागना ही पड़ता है। लेकिन अब भारतीय संस्कृति को ताक पे रख करके जिस तरीके से काम किया जा रहा है, द बेस्टलैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन साइबर सेल वाले सर इस पे क्यों नहीं एक्शन कर रहे हैं? साइबर सेल का भी एक जिम्मेदारी है कि इस तरीके से जो अश्लीलता हो, जो गलत तरीके का कार्य करे, उस पर अंकुश लगाया जाए। देखिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। अब पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे इस देश में लागू होने जा रही है। पश्चिमी सभ्यता के होने के नाते से जिनको लागू करना चाहिए वही मियाँ बीबी घूमते हैं, उनकी जवान बेटी हाफ नेकर पहनकर इसी गर्मियों में दिखेंगी। ये पश्चिमी कल्चर लागू कर रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता, द बेस्टलैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स पर आधारित पाठ MM इंग्लिश पढ़ाया जाता है। द बेस्टलैंड, टॉमस ब्रिज की कहानी। तो अंग्रेज बन रहे हैं यहाँ के लोग ने, अंग्रेजों के तरीके से आधे अधूरे कपड़े में घूम रहे हैं। अभी एक महिला की हत्या हो गई, रील बना रही थी। तो पिक्चर देखने में फेसबुक, मतलब कहीं ना कहीं से अपराध भी हो रहा है, साइबर अपराध उसको देख पे अंकुश लगना चाहिए, 100% लगना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? बीके पांडे। पांडे जी, ये बताइए, आप फेसबुक चलाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया जो है आज के लिए जो है सूचना प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम है। तो इस पे कुछ ऐसी चीज़ें ना आए आपत्तिजनक जो है, जो हमारी बिल्कुल पांडे जी, जैसे हम लोग जो है ये खबर करते हैं, अगर हम लोग कोई खबर को गलत तरीके से कहीं से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो हम लोगों पे चैनल पे स्ट्राइक आ जाता है। लेकिन जो अश्लीलता फैला रहे हैं, जो लोग जो है गंदी तस्वीरों को वायरल करके अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, फेमस भी हो रहे हैं, उन पे सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। उस पे साइबर सेल वाले जो है बैठ करके उस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पे अंकुश लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जो है। और चूँकि ये प्रसार का जो है सबसे बड़ा माध्यम है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इस पे ना आए जो है, जिससे हमारी संस्कृत सभ्यता और कला को जो है नुकसान पहुंचाए जो है, अंकुश लगना चाहिए। हाँ, ये हमारी सरकार इस ज़्यादा टाइम नहीं है, इस मामले में हमारी सरकार संवेदनशील है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आने वाले समय में इस पे कुछ न कुछ अंकुश जरूर लगेगा। सरकार तक ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि सरकार तक ये बात शायद पहुंच नहीं रही है, क्योंकि कोई मीडिया भी इस मुद्दे पे नहीं काम कर रहा है और कोई संगठन भी आवाज नहीं उठा रहा है, और यहाँ तक कि महिला आयोग भी नहीं बोल रही है। हाँ, बिल्कुल, सरकार जो है अवश्य ही ऐसी अपेक्षा हम सबकी है कि ऐसी चीज़ें उस पे सोशल मीडिया पे ना प्रसारित की जाए, जिससे समाज को जो है वो नुकसान हो और अपने भारतीय समाज की जो संस्कृत सभ्यता है वो बाधित हो जो है। आइए एक लोगों से और बात करेंगे, उसके बाद में जो है देखते हैं, और मैं इस पे लगातार काम करूंगा। क्या नाम है सर आपका? राघवेंद्र मिश्रा, राघव मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, फेसबुक या सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आप? बिल्कुल यूज करते हैं। फेसबुक यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। फेसबुक पे कभी आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई दी कि जो अश्लीलता फैलाने वाली? प्रतिदिन ऐसी अश्लील फोटो आती हैं। इस पर पाबंद होना चाहिए, इस पर रोक होना चाहिए। आज आपके चैनल के माध्यम से आप इसको चलाइए, और हम लोग भी जो है शासन प्रशासन के माध्यम से इस पर जो है ध्यान लगाया जाएगा सरकार का, और महिला आयोग की तरफ से भी हम लोग इस पर चर्चा जो है चलाएंगे कि इस अश्लील फोटो को बंद करवाया जाए। मिश्रा जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम मीडिया के लोग आते हैं, राहुल गांधी पे बात करते हैं, नरेंद्र मोदी पे बात करते हैं, अखिलेश यादव पे बात करते हैं, ममता बनर्जी पे बात करते हैं, अवैसी पे बात करते हैं, हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, तो वहीं पर जिस तरीके से आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैलाया जा रहा है, इसका बात कोई क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं सवाल करता? आप बहुत बहादुर चैनल के हैं, इस वास्ते आज आप इसको जो है उठाए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से जो है हम लोग इसका जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए, इसमें राजनीति न हो करके सब लोग एक सर्वदलीय बैठक बना करके जो है इस पर रोक लगवाने का काम करें। तो देख लीजिए, अश्लीलता फैलाने वालों, अब अटल बिहारी शर्मा ग्राउंड पे उतर चुका है, और आज से हमारा पूरे दिन में एक मुद्दा यही होगा, मैं जहां भी जाऊंगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैलाने वालों का बॉयकॉट करने के लिए लोगों से राय लूंगा। आप रील बनाइए, आप फेमस होइए, लेकिन सही तरीके से, क्योंकि मोबाइल
अब जरा सोचिए, मैं उन महिलाओं को, उन लड़कियों को संदेश देना चाहता हूं जो अर्धनग्न अवस्था में होकर के रील को वायरल कर देती हो। अब जरा सोचिए कि आपके पिताजी जब आपके रील को देखते होंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरता होगा, आपका भाई देखता होगा तो उसके दिल पे क्या गुजरता होगा, और आपके रिश्तेदार जब देखते होंगे तो वो आपके लिए क्या सोचते होंगे। जरा अपने दिल और दिमाग पे हाथ रख करके सोचिएगा। अगर इसी तरीके से अश्लीलता तुम लोग फैलाती रहोगी तो मैं तुम लोगों से आकर के सवाल करूंगा, और सवाल करने के बाद सरकार से मांग करूंगा कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप देशवासियों का क्या सोचना है, जो मेरा ये मुद्दा है और जिस मुहिम को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग हमारा साथ देंगे। इस अश्लीलता को खत्म करवाने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे, या फिर आने वाले समय में अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को, भविष्य को बर्बाद करने के लिए सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों का समर्थन करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।